सभी बच्चों को जय सु। बच्चों, इस चित्र को देखो। यह है डॉक्टर पी.सी. रॉय, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। जब वे अपना 80वां जन्म दिवस मना रहे थे, एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपके बिना थके निरंतर काम करने के प्रेरणा स्रोत कौन है? क्या वे महात्मा गांधी हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर? बच्चों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर पी.सी. रॉय ने क्या उत्तर दिया होगा। डॉक्टर पी.सी. रॉय ने कहा, इनमें से कोई नहीं। मेरी प्रेरणा स्रोत सिर्फ और सिर्फ मदर टेरेसा है। जब भी मैं अपने कार्यालय में काम करता हूँ, घूमता हूँ, सीढ़ी पर ऊपर नीचे जाता हूँ, मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ मदर टेरेसा ही आती है, जो गरीबों से भी सबसे अधिक गरीब लोगों की सेवा करती है। तो आइए बच्चों, आज हम अध्याय 15 मदर टेरेसा का अध्ययन करेंगे। मदर टेरेसा का जन्म यूरोप के एल्बेनिया नामक स्थान में 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता निकोलस तथा माता धराना ने उनका नाम आग्नेस रखा। अपने युवा काल से ही वह धर्मी, सेवापरायण तथा कर्तव्यनिष्ठ थी और जब वे स्कूल जाने लगी तो उन्होंने सोडालिटी नामक एक कैथलिक आंदोलन में भाग लिया, जहां उन्हें प्रभु यीशु की शिक्षा और जीवन के बारे में जानकारी मिली। आग्नेस का युवा अवस्था में एक सपना था कि वे भारत जाकर मिशन कार्य करें और गरीबों, परित्यक्तों का अर्थ है जिसकी हम उपेक्षा करते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे लोग तथा बीमारों की सेवा करें। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार किया। उन्होंने ईश्वर के वचनों को सुना, उस पर मनन किया और तब उन्हें समझ में आया कि इन मूल्यों को व्यवहार में लाने का एक रास्ता है, धर्म संघ में प्रवेश करना और एक धार्मिक जीवन बिताना। उन्होंने लोरेटो धर्म संघ में प्रवेश लिया और 6 जनवरी 1929 को एक मिशनरी के रूप में वे भारत आई। 24 मई 1931 को उन्होंने टेरेसा के नाम से प्रथम व्रत धारण किया। इसके बाद वे दार्जिलिंग गई, जहां उन्होंने अपनी धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ शैक्षणिक प्रशिक्षण भी पूरा किया। उन्होंने सेंट मैरीज स्कूल, कोलकाता में प्रधान अध्यापिका के रूप में 17 वर्षों तक कार्य किया। जब वे स्कूल में कार्य कर रही थी तो उन्होंने देखा कि स्कूल के चारों तरफ गरीब लोग टूटी फूटी झोपड़ियों में रह रहे थे। वहां के पल्ली पुरोहित फादर जूलियन हेनरी उन गरीबों की देखभाल किया करते थे। वे अपने कार्य अनुभव की चर्चा हमेशा मदर टेरेसा से किया करते थे और यह देखकर मदर टेरेसा को भी गरीबों की सेवा करने की प्रेरणा मिली। जब वे अपनी वार्षिक आध्यात्मिक साधना के लिए दार्जिलिंग की यात्रा कर रही थी तो उन्हें ईश्वर की यह वाणी सुनाई पड़ी, गरीबों के पास जाओ और उनकी सेवा करो।
सन 1946 ईस्वी में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबों, अनाथों, बीमारों और मरणासन्न लोगों की सेवा करना था। मदर तेरेसा ने कोलकाता के मोती गिल्ली क्षेत्र में एक झोपड़ी किराए पर ले ली। वहीं से उन्होंने बीमारों को भोजन और दवाइयाँ तथा मरणासन्न लोगों को सांत्वना देने लगी। उन्होंने कुष्ठ रोग केंद्र, शिशु सुरक्षा केंद्र, अस्पताल तथा पुनर्वास केंद्र खोले। बाद में उनका धर्म संघ दूसरे देशों में भी फैल गया। आज भी यह धर्म संघ गरीबों तथा निस्सहायों की सेवा कर रहा है। संत मती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 3 से 10 के पर्वत प्रवचन। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इन पर्वत प्रवचन को मदर तेरेसा ने अपने जीवन का अंग बना लिया था। उनके मन में गरीबों के प्रति सदैव प्रेम की भावना बनी रहती थी। गरीबों की सेवा करने के लिए स्वयं गरीब बन गई। गरीबों के प्रति उनके हृदय में बहुत प्रेम और उन्होंने उन पर दया तथा कृपा दिखाई। उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास था कि वे जो कुछ भी गरीबों के लिए करती है, वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लिए ही करती है। इसलिए उन्होंने सदैव गरीबों, निस्सहायों तथा मरणासन्नों की सेवा की। मदर तेरेसा गरीबों की सेवा करने के कारण विश्व विख्यात हो गई। उन्हें बहुत से अलंकारों से विभूषित किया गया। सन 1962 में भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस पर उन्हें पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया। 1971 में उन्हें संत पापा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 में उन्हें नेहरू मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 में उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किया गया। उसी वर्ष भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। यद्यपि उन्हें अनेक उपाधियों एवं सम्मान प्राप्त हुए, लेकिन सर्वोत्तम उपाधि जो उन्होंने जीवित रहते ही प्राप्त की, वह है एक जीवित संत की। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में उन्होंने गरीबों की सेवा करते हुए एक पवित्र जीवन जिया। उनके जीवन काल में ही लोग स्नेहपूर्वक उन्हें जीवित संत कहकर पुकारते थे।
अपनी 87 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। 5 सितंबर 1997 को स्वर्ग सिधार गई। उनकी मृत्यु की दुखद खबर सुनकर संपूर्ण विश्व कई दिनों तक शोकाकुल रहा। भारत सरकार ने उनका अंतिम संस्कार कोलकाता में राजकीय सम्मान के साथ किया। बच्चों, मदर तेरेसा ने अनेक लोगों की सेवा की, जैसे गरीब, लाचार, परित्यक्त तथा मरणासन लोगों की। उन्होंने सुसमाचार के मूल्यों, निर्धनता, सादगी, प्रेम, दया, सज्जनता और सेवा भाव को अपनाकर उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाया। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी सुसमाचार के मूल्य को अपने जीवन में अपनाएंगे और दूसरों की सेवा करेंगे। धन्यवाद।